क्या भारत का लोकतंत्र अब इस स्थिति में पहुंच गया है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कब बोले, कहां बोले, कैसे बोले, इससे पहले सरकार से इजाजत लें? क्या चीन को लेकर सरकार से कोई सवाल करना देश का विरोध है? क्या देशभक्त लोगों को भारतीय जमीन पर चीन के कब्जे को लेकर आंख मूंद लेनी चाहिए? नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। डॉक्टर पंकज स्पीक्स में आपका स्वागत। ये तमाम सवाल उठे हैं सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी की वजह से। दरअसल भारत के लोकतंत्र को लेकर भी इस टिप्पणी से कई सवाल उठ गए हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चीन के कब्जे को लेकर दिए गए एक बयान पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने जो कहा है वो भारतीय लोकतंत्र को सवालों के घेरे में डालता है। उन्होंने पूछा कि क्या प्रमाण है कि चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया है? क्या राहुल गांधी वहां गए थे? हम आपको आज इस शो में 2 वीडियो दिखाएंगे जिससे पता चलता है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहला वीडियो तो वो है जिसमें पूर्वी लद्दाख के लोग खुद कह रहे हैं कि चीन ने उनके इलाके में कब्जा कर लिया है 6-7 किलोमीटर तक। ये वीडियो 14 सितंबर 2023 का है, जब राहुल गांधी वहां पर लोगों से मिलने गए थे। ये वीडियो देखिए। तो ये जो जमीन चाइना ने ली है, ये कितनी जमीन ली है यहाँ पे पैंगोंग में? फोर से यहाँ कम से कम मेरे ख्याल से अब 6-7 किलोमीटर वो अंदर आ गए और काफी जमीन ले ली है। काफी जमीन ले ली है। मगर प्रधानमंत्री तो कहते हैं जमीन नहीं ली। मुझे दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 इंची नहीं गया। हमें पता है कि 1 इंची गया कि कितना गया। यहीं के रहने वाले हैं हम, ये सब कुछ हम से रहे हैं। तो यहाँ जब प्रधानमंत्री आए थे ना लद्दाख आए थे? नहीं है, यहाँ नहीं सबसे दिक्कत ये है कि यहाँ के लोगों के लिए वाशिंगटन का सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर हमें पास्ट प्रैक्टिस की तरह जाने नहीं देंगे तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हुआ। हम तो पूरा इसी भेड़ बकरी से गुजारा करते हैं। जैसे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि सिलिगुड़ी चिकन नेक है, ये भी चिकन नेक हो गया था। अगर इन्होंने गलवन से थोड़ा सा 1 किलोमीटर की रेंज पे है, अगर ये काट लिया तो हमारा टेक डिब्यू देवसम ऑल आर ऑफ फ्रॉम देयर ओनली। हम रहते हैं यहाँ पे, अगर हम भी मूव ऑन हो गए दिल्ली के लिए, हम भी जा सकते हैं, वहाँ पे घर बना सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर पे रक्षा करने के लिए इवन हमें हेल्प करने चाहिए। यहाँ के लोकल लोगों का लोन सैंक्शन अच्छे से हो, अच्छे से इनको बिल्ड अप करने का मौका दें ताकि ये यहाँ पे बॉर्डर पे रहें। अब उनसे वो सारी सुविधाएं हटा दी जाए तो वो भी मूव ऑन हो जाएगा। राहुल गांधी के इस वीडियो को देखकर कोई भी कह सकता है कि सीमा पर रहने वाले लोगों की चिंता किस तरह बढ़ गई है, किस तरह वो चीन के कब्जे और उसकी घुसपैठ को लेकर चिंतित है। हम सुप्रीम कोर्ट की नीयत पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन विनम्रता से इतना तो कह ही सकते हैं कि मिलॉर्ड राहुल गांधी चीनी कब्जे की हकीकत जानने उस इलाके में गए थे और वहां के लोगों ने जो कहा उसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि राहुल गांधी वहां गए थे कि नहीं गए। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ ये जो पूरा मामला है वो 16 दिसंबर 2022 को भारत छोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए उनके एक बयान से जुड़ा है। राहुल गांधी ने कहा था कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस बयान पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक पूर्व निदेशक हैं उदय शंकर श्रीवास्तव। उन्होंने लखनऊ की MP MLA कोर्ट में मानहानि का केस दायर कर दिया, जिसमें कहा गया कि राहुल के बयान ने सेना की छवि को ठेस पहुंचाई। अब राहुल गांधी की ओर से इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया और तब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है। और सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो हमने आपको बता दिया। कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि आखिर इस मसले को संसद में क्यों नहीं उठाया गया, प्रेस और सोशल मीडिया में क्यों बोला जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने यह मुद्दा संसद में भी उठाया था। बहरहाल कोर्ट ने राहुल को राहत देते हुए लखनऊ कोर्ट की कार्रवाई पर 3 हफ्ते की अंतरिम रोक लगा दी।
और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी है कि विपक्ष के नेता का कर्तव्य मुद्दों को उठाना है और यह केस राजनीति से प्रेरित है। बहरहाल अब बात करते हैं इस पूरे मामले की। यह मामला शुरू हुआ गलवान घाटी से। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई। यह 45 साल में पहला मौका था जब LAC पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सैनिकों की जान गई। भारत के 20 वीर सिपाही शहीद हुए। यह तनाव मई 2020 में शुरू हुआ जब चीन ने पूर्वी लद्दाख में सैनिकों और भारी हथियारों की तैनाती बढ़ा दी। गलवान नदी के पास सड़क निर्माण को लेकर दोनों पक्षों में टकराव हुआ और उसके बाद स्थिति बदल गई। डेप्सांग, पोंगोंग झील और डेमचेक जैसे क्षेत्रों में तनाव बढ़ा। दोनों देशों ने LAC पर हजारों सैनिक और हथियार तैनात किए। 2020 से 23 तक कई दौर की बातचीत भी हुई। इसके बावजूद डेप्सांग और डेमचोक में गतिरोध बना हुआ है। तमाम उपग्रह की ऐसी तस्वीरें हैं, सैटेलाइट इमेज है जो दिखाती है कि चीन ने गलवान और आसपास के क्षेत्र में बुनियादी ढांचा बनाया है, सड़कें और सैन्य ठिकाने बनाए हैं। इन इमेजेस में दावा किया गया है कि चीन ने करीब 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर नियंत्रण किया है, जिसमें डेप्सांग में 900 वर्ग किलोमीटर शामिल है। सेना के प्रमुख यानी भारत के थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने भी कहा है कि हम अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर लौटना चाहते हैं। मतलब साफ कि यथास्थिति बदली है। आज भारतीय गश्ती दलों को डेप्सांग, डेमचोक और चुमार में अपनी ही पेट्रोलिंग पॉइंट तक जाने के लिए चीन की सहमति की जरूरत पड़ती है, जबकि पहले वे भारत के क्षेत्रीय अधिकारों का स्वतंत्र रूप से उपयोग करते थे। गलवान, हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग झील क्षेत्र में भारतीय गश्ती दल अपनी मर्जी से जाते थे और अपनी मर्जी से आते थे। अब उन इलाकों को बफर जोन कह दिया गया है और इस कारण आप वहां नहीं जा सकते। ये बफर जोन भारत के दावे की रेखा के भीतर स्थिति है, मतलब इधर बना दिया गया है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी से प्रमाण मांग रहा है, जबकि चीनी कब्जे की सैटेलाइट इमेजेस हैं। बहुत सारी खबरें इसको लेकर अखबारों में छपी। इसके अलावा लद्दाख पुलिस की एक रिपोर्ट है 2023 में। जनवरी 2023 में लेह के पुलिस अधीक्षक पुलिस महानिदेशकों के वार्षिक सम्मेलन में एक पेपर पेश किया, जिसमें कहा गया था कि भारत ने पूर्वी लद्दाख में 66 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट तक अपनी पहुंच खो दी। इसके अलावा एक शख्स तो ऐसा है जो बीजेपी का सांसद रहा है और सांसद है, वो लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है। उनका नाम है तापिये गाओ। वे अरुणाचल प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं और 2019 में भी सांसद थे और 2024 में भी सांसद का चुनाव उन्होंने जीता है। कई बार उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। नवंबर 2019 में लोकसभा में उन्होंने कहा था कि आज चीन ने 50-60 किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने अरुणाचल के ऊपरी सुबनसिरी जिले के असफीला और माजा जैसे क्षेत्रों का उदाहरण दिया और कहा कि अगर वो ये मुद्दा नहीं उठाएंगे तो भविष्य की पीढ़ियां उन्हें माफ नहीं करेंगी। फिर सितंबर 2020 में गांव ने संसद में फिर दावा किया कि चीनी सेना अरुणाचल के अंजाव और दिबांग वैली और ऊपरी सुबनसिरी जैसे क्षेत्रों में घुसपैठ कर रही है। उन्होंने चगलगम, लांगजू, बिसा, माजा और बिशिंग जैसे क्षेत्रों में कब्जे की बात की। 2021 में गांव ने संसद में बताया कि चीन ने अरुणाचल के शियोमी जिले में 60 से अधिक इमारतों का एक नया इनक्लेव बनाया है, यानी इमारतों की पूरी एक बस्ती नजर आती है जो सैटेलाइट से वो वहां उसने बनाया है। और ये बिल्कुल LAC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच जो भारतीय क्षेत्र है वहां बना है। सैटेलाइट इमेजेस से यानी उपग्रह से जो तस्वीरें खींची गई हैं उसने भी इनकी पुष्टि की है, जिसपे एक इमारत पर चीनी झंडा भी दिख रहा है। गांव ने बार बार कहा कि भारत सरकार और मीडिया को इस मुद्दे पर और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की तुलना में चीन के आक्रमण को कम कवरेज मिलता है। हालांकि भारतीय सेना ने कई बार उनके दावों को पुष्ट नहीं किया और इसे LAC की अलग अलग धारणाओं का मामला बताया। यानी आप ये समझते हैं कि LAC यहाँ है, कोई समझता है LAC वहां है। फिर भी गांव ने क्या कहा था वो वीडियो, उस भाषण का वीडियो भी आप सुनिए यहाँ और आपको
पता चलेगा कि मोदी सरकार अपने ही नेता की बात को सुनने को तैयार नहीं। मैं अपना हिंदुस्तान के मीडिया हाउस को भी मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी इशू को मीडिया में फोकस नहीं होता है। चाइना कितना टेरिटरी कब्जा हुआ, सदन में मैं आपका रिकॉर्ड में मैं एक बताना चाहूंगा। जसवंत सिंह फॉर्मर मिनिस्टर एंड फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एज ए आर्मी कैप्टन आसाफिला में पोस्टिंग हुआ। वो आसाफिला आज चाइना का कब्जा में है। ओल माजा चाइना का कब्जा में है। आतुपुपु दिबांग वैली में एक रिलीजियस प्लेस है, 84-85 से वो जगह कब्जा है। अगर कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर कहीं और दोगलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में दोगलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। तो इसलिए मैं अपना सरकार को और इस सदन को और अपना मीडिया हाउस को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपका माध्यम से कि कोई पाकिस्तान इशू आता है, अखबारों में पाकिस्तान का कराची का डेली मार्केट का रेट छपता है, इंडियन टेरिटरी को अरुणाचल में चाइना कब्जा करता है, उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में और हमारा ऑनरेबल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर भी कोई कुछ कमेंट नहीं है। इसलिए मैं अपना सरकार से आपका माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, दूसरा कहीं दगलाम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। वो दिन आने मत दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा सरकार इस चीज को ध्यान दिया जाए, यह मैं आग्रह करता हूं। थैंक यू सर। 19 जून 2020 को गलवान घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक सर्वदलीय बैठक के बाद कहा, ना कोई हमारी सीमा में घुसा है, ना ही कोई घुसा हुआ है और ना ही कोई भारतीय चौकी कब्जे में। इस बयान पर विपक्ष ने तीखी आलोचना की। राहुल गांधी ने इसे सैनिकों के बलिदान का अपमान बताया। जाहिर है राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, लेकिन उनकी जबान पर ताला लगाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी किसी भी सरकार को तानाशाह बना सकती है। सरकारें देश नहीं होती और उनकी नीतियों के खिलाफ जाना देशद्रोह नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मुद्दे को संसद में नहीं उठाया गया, लेकिन हकीकत यह है कि नवंबर 2021 में राहुल गांधी ने संसद में एक लिखित सवाल पूछा था। यह अलग बात है कि लोकसभा सचिवालय ने इस सवाल को दबा दिया, ये कहते हुए कि राष्ट्रीय हित में नहीं है। फरवरी 2025 में भी यह सवाल राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया। अगर मोदी सरकार चीनी कब्जे को लेकर कुछ छिपाएगी तो राहुल गांधी ही नहीं, हर देशभक्त का कर्तव्य है कि वो देश हित में आवाज उठाए। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अहमदाबाद बुलाकर झूला झुलाया था और चीन से दोस्ती की बातें की थी। आज भी चीन से आयात तेजी से बढ़ रहा है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी और सोलर सेल जैसे क्षेत्रों। भारत का टेलीकॉम, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर चीनी आयात पर अत्यधिक निर्भर हो गया है। हालांकि 2024-25 में चीन के साथ जो व्यापार घाटा है वो रिकॉर्ड $99.2 बिलियन तक पहुंच गया। यही नहीं, आप लगातार चीन को अगर देखें, जैसे अभी उसने ऑपरेशन सिंदूर में किया, क्या किया? अपनी सारी क्षमता, जो उसकी सैन्य क्षमता है, उसका इस्तेमाल पाकिस्तान के पक्ष में चीन ने किया। इसके बावजूद खुलकर एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी ने चीन का नाम नहीं लिया और लगता है कि वो ये भी चाहते हैं कि राहुल गांधी भी चीन का नाम लेना बंद कर दें। वैसे सुप्रीम कोर्ट अगर इन तमाम तथ्यों को देखे तो शायद अपनी टिप्पणी पर पुनर्विचार करे, क्योंकि देशभक्ति चुप रहने में नहीं, बोलने में है। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत और डॉक्टर पंकज स्पीक्स के इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।